अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये पुस्तक संचालक का हमने ज़रूरत के बारे में बात किया है और वो पुस्तक संचालक का गुण लक्षण क्या रहना है और योग्यता क्या रहना है और वो उसका चयन प्रक्रिया में किन किन को प्राथमिकता देना चाहिए और उसका जो कामकाज के बारे में समीक्षा कैसे करना है और उनका मानदेय जो मानदेय उनको देना चाहिए वो समीक्षा करने के बाद कैसे देना चाहिए, ये भी हम बात की है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो बुक कीपर को या पुस्तक संचालक को ऐसा चुनाव करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि जो पुस्तक है वो पुस्तक एक तरीका से तैयार किया जाता है और एक एक पुस्तक में एक एक तरह का विषय लिखना पड़ता है। इसलिए कौन सा पुस्तक में कौन सा विषय लिखना है तो इत्यादि विषय के बारे में जो परियोजना के द्वारा या कोई अन्य व्यक्ति या जो सीनियर बुक कीपर के द्वारा प्रशिक्षण लेना जरूरी है। वो प्रशिक्षण लेने के बाद बुक कीपर समूह के लिए अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए, यानी कि काम करना चाहिए, समूह का पुस्तक सही से लिखना चाहिए। वो लिखने की समय में उनका जिम्मेदारी क्या होता है, करने वाला काम क्या है और ना करने वाला काम क्या है, थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी एसएचजी वाले आप अपना बुक कीपर क्या ऐसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और बुक कीपर भी आप एक बार सोचिए, आप जहाँ पे हम जो बता रहे उस तरह से आप बात कर रहे, काम कर रहे या ना काम कर रहे। अगर कोई उसमें इधर उधर है तो आप थोड़ा सा ठीक ठाक करना जरूरी है। तो देखते हैं अभी पुस्तक संचालक करने वाला काम। पहला काम ये होता है, पुस्तक संचालक बैठक में 10 मिनट पहले आना चाहिए। हमने आपको बताया गया हर समूह अपना बैठक नियम के अनुसार बैठक करते हैं। वो बैठक नियम जरूर पुस्तक संचालक को मालूम होके रहता है और उसका हिसाब से जो समूह को पुस्तक संचालिका का काम कर रहा है वो उसको पता है उनका समूह कौन सा दिन में कहाँ पे बैठता है। उसका हिसाब से वो बैठक की 10 मिनट पहले ही वो जिस जगह में बैठक होता है वो जगह में पहुंचना जरूर है, अत्यंत आवश्यक है। ये 10 मिनट क्यों पहले आना है? ये 10 मिनट पहले आए तो वहाँ की बैठक का जो ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे हैं या नहीं है, थोड़ा सा तैयारी भी करना पड़ता है बैठक का जगह के बारे में। और साथ में इससे और बैठक में समूह की अध्यक्ष सचिव लोग भी 10 मिनट पहले आते हैं और साथ में बुक कीपर भी जाते हैं, तो वहाँ पे व्यवस्था करते हैं बैठक अच्छी तरह से ढंग से करने के लिए। इसलिए 10 मिनट पहले जाना चाहिए, वो सदस्यों के साथ नहीं जाना चाहिए, 10 मिनट पहले जाना चाहिए। जैसा स्कूल में मास्टर बच्चों से पहले आते हैं वैसा ये भी जाना चाहिए। हाँ, और पदाधिकारियों से समूह का पुस्तक प्राप्त करना चाहिए। ये 10 मिनट पहले जाके क्या करना है, पदाधिकारी भी पहले आते हैं। पदाधिकारी यानी कौन है? अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। जो नियम के मुताबिक ये समूह का पुस्तक किसके पास रखना चाहिए? अध्यक्ष के पास रहना चाहिए। इसीलिए वो 10 मिनट पहले अध्यक्ष जी भी वहाँ पे हाजिर होते हैं, तो ये बुक कीपर दीदी भी वहाँ पे 10 मिनट पहले जाते हैं, जाके जो अध्यक्ष जी की हाथ से पुस्तक लेना चाहिए, लेके एक बार पूरा देखना चाहिए। और तीसरा जो करने वाला काम है, पिछले बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनना चाहिए। यानी कि बैठक अपनी तरीका से शुरू होता है, जैसा आपको पता है प्रार्थना होता है, परिचय होता है, और होने के बाद क्या करना है तो हाजिरी लेना है। जो अध्यक्ष जी का आदेश से सभी सदस्यों का हाजिरी लेना है। लेने के बाद क्या करना है, पिछले बैठक में जो कार्यवाही है वो कार्यवाही में जो लिखे हैं वो सबको पढ़ के सुनाना चाहिए। ये एक फ़र्ज़ बनता है बुक कीपर का। और जो नेक्स्ट पॉइंट है
जो करने वाले काम में बैठक में एजेंडा के अनुसार सारे लेन देन कार्यवाही सभी का सामने लिखना चाहिए। यानी कि जो बैठक में क्या होता है, अगला खड़ी अध्यक्ष जी ने क्या करते हैं, सभी सदस्यों से बात करके एजेंडा तय करते हैं। जो एजेंडा तय करते हैं वो एजेंडा को ठीक से प्रस्ताव पुस्तक में लिखना चाहिए और उसके साथ साथ में एजेंडा अनुसार बचत प्राप्त करना और वो किस्त प्राप्त करना और ब्याज प्राप्त करना, अगर कोई दंड है तो वो भी प्राप्त करना, कोई अन्य राशि अगर है तो वो प्राप्त करना। मतलब बैठक की एजेंडा के हिसाब से वो जरूर कोषाध्यक्ष को वो पैसा सदस्य देते हैं, लेकिन पुस्तक संचालक क्या करना, जैसा जैसा कार्यवाही चलता रहता है वो हर चीज़ हर बात बैठक में प्रस्ताव पुस्तक में लिखते रहना चाहिए। सबके सामने ही लिखना उसका जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि मैं घर अभी सब सुन रहा हूँ घर जाके लिखेंगे, शांति से लिखेंगे, वो नहीं चलेगा, भूल जाते हैं। नहीं तो उनका अपने हिसाब से लिखते हैं, पूरा यहाँ पे पुस्तक संचालन सत्यानाश हो सकता है। इसीलिए तुरंत उधरी उसी समय जिस समय चर्चा हो रही है उसी समय लिखना बुक कीपर का जिम्मेदार बनता है। और पांचवा, समूह का नियम को हर बैठक में याद कराना चाहिए। आपको पता है हमने बात किया है, ये गरीबों का संस्था है, महिलाओं का संस्था है, बहुत सारे लोग इधर उधर का काम में जाते हैं, फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। भले ये लोग अपना नियम तैयार किए हैं, बैठक का नियम, सामाजिक नियम, आर्थिक नियम और अलग अलग तरीके की प्रबंधन नियम बनाए हैं वही लोग, फिर भी याद उन लोगों को याद दिलाना हमारा ये नियम ऐसा है। उदाहरण के लिए कोई दीदी ने पैसा पूछा है आजीविका बढ़ाने के लिए, वो पूछे है कि मुझे 50,000 रुपया चाहिए और सब लोग सहमत हो गया उसको 50,000 रुपया दे देंगे। लेकिन अगर एक बार नियम देखें तो वित्तीय नियम में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी दीदी को पहला वर्ष में 20,000 से अधिक राशि हमारा समूह से नहीं देना चाहिए करके नियम में लिखा है। तो वो नियम कौन याद दिलाना है? अगर अध्यक्ष या सभी सदस्य भूल गए तो बुक कीपर का फर्ज बनता है। तो क्या जो निर्णय हो रहा है, क्या वो चर्चा हो रहा है, क्या वो जो काम हो रहा है, वो सब चीज़ जो बनाया गया, अनुमोदन किया गया नियम की अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखभाल करना, थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो याद दिलाना बुक कीपर का जिम्मेदारी है। और हर महीने मासिक प्रतिवेदन तैयार करके पदाधिकारियों को देना चाहिए। अभी NRLM में या कोई संस्था की द्वारा भी SHG चलता होगा, लेकिन जो ऊपरी संस्था को, नहीं तो कोई जिस संस्था की द्वारा सरकारी हो या गैर सरकारी संस्था की द्वारा इसका सपोर्ट मिल रहा है, समूह को चलाने का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये संस्था का कार्य प्रगति जानना चाहते हैं वो विभाग या खाई, तो वो समाचार जाना है तो वो समाचार कहाँ पे लिखना है? एक पुस्तक रहता है, वो पुस्तक का नाम है MPR, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मासिक प्रतिवेदन, मासिक कार्य प्रगति रिपोर्ट। पिछला महीने में समूह में क्या क्या काम हुआ है, ऐसा करके पूरा वो फॉर्मेट रहता है। वो फॉर्मेट सबके सामने बैठक में ही तैयार करना बुक कीपर का जिम्मेदारी है। वो तैयार करके जो अध्यक्ष जी के हाथ में देना जरूरी है, ये भी एक जिम्मेदारी है, ताकि अध्यक्ष जी या सचिव जी जो नेक्स्ट बैठक, जो ग्राम संगठन का बैठक होता है, वहाँ पे जाते वक्त वो मासिक प्रतिवेदन अपने हाथ में लेके जाते हैं। वहाँ पे मासिक प्रतिवेदन सहित वहाँ पे समूह का कार्य प्रगति बताते हैं। नहीं तो कोई किसी डिपार्टमेंट को देना है तो भी उनको देते हैं, ये जरूरी है। और जो अगला जिम्मेदारी है पुस्तक संचालक का, सरकारी परियोजना से मिलने वाले योजना का बारे में सदस्यों को जानकारी देना है। हाँ, बुक कीपर को प्रशिक्षण में
प्रशिक्षण हर 3 माह में, नहीं तो 4 माह में, 5 माह में वहाँ प्रशिक्षण मिलता रहता है पुस्तक संचालन के ऊपर। और साथ साथ बहुत सारे सरकारी योजना के बारे में भी पुस्तक संचालक को जानकारी मिलता है। जो जानकारी मिलता है वो जानकारी यहाँ पे पुस्तक संचालक क्यों थोड़ा पढ़े लिखे हैं, प्रशिक्षण में ही नहीं तो टीवी के माध्यम से, नहीं तो अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कई अलग अलग तरीके से जो जानकारी मिलता है जो सरकारी योजना के बारे में और गरीब लोगों का हक और अधिकार के बारे में, जो भी किसी भी तरह आपको ज्ञान मिला होगा, लेकिन वो ज्ञान यहाँ पे बांटना है। कम से कम हर एक बैठक में कोई ना कोई एक सरकारी योजना के बारे में सदस्यों को समझाना, बताना जरूरी है, वो भी एक जिम्मेदारी है। और जो नेक्स्ट जो जिम्मेदारी है, परियोजना देने वाले प्रशिक्षण में और समूह का मुख्य बैठक में जरूर उपस्थित होना चाहिए। बुककीपर, एक बार अगर बुककीपर का जिम्मेदारी ले लिया तो जब भी पुस्तक संचालकों को प्रशिक्षण मिलता है, ये तो हमेशा नहीं मिलता है, 2 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, जब जब ज़रूरत पड़ता है तब अगर पुस्तक संचालक का प्रशिक्षण रखा गया है, ऐसा जानकारी मिला है, एसएचजी का जो लोग बुककीपर को प्रशिक्षण में जाने के लिए जब बोलते हैं तब मना नहीं करना है, ज़रूर जाना है, जाके वो प्रशिक्षण में हाजिर होना है, वो प्रशिक्षण में जो सीखना है वो सीखना है, सीख के आके हमारा आप खुद का समूह को वो जानकारी पूरा प्राप्त कराना जरूरी है, वो नहीं बोलना चाहिए। और 10वां, अंगूठा छाप डालने वाले महिलाओं को हस्ताक्षर सिखाना। ये हम समूह का लक्ष्य में भी हमने बात किया था। तो कुछ अंगूठा क्या लाभ मिलता है समूह में, अगर लोग जुड़े, तो जब हमने बात किया था हमारा जो पिछला वीडियो में, तो जो कोई भी कारणवश बहुत सारे महिला पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए तेज गति से वो लोग विकास होना है, आजीविका बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, जानकारी प्राप्त करना है, ज्ञान बढ़ाना है, कौशल बढ़ाना है, तो पढ़ाई का महत्व आप सबको पता है। इसीलिए पुस्तक संचालक पढ़े लिखे हैं, तो अंगूठा छाप कितने महिला है उन सब लोगों को साक्षर बनाना, धीरे धीरे एक पद्धति में थोड़ा सिखाते सिखाते उन लोगों को साक्षर बनाने का काम भी इनका जिम्मेदारी है। और जो नेक्स्ट जो जिम्मेदारी है, बैठक की अंत में समूह सदस्यों को पूर्ण कार्यवाही पढ़ के सुनाना चाहिए, क्योंकि कार्यवाही पूरा 1 घंटा से परिचय से लेके, प्रार्थना परिचय से लेके बहुत सारा चर्चा हुआ है, और चर्चा से बहुत सारा चीज़ें निकल कर आया है, बहुत सारा निर्णय भी लिया गया है, वो सब लिखा गया भी है, लेकिन वो सब याद नहीं रहेगा। इसीलिए दीदी लोगों को सबको पूरा अंत में, बैठक की अंत में पूरा एक बार पूरा प्रस्ताव पढ़ के सुनाना चाहिए। इस चीज़ के बारे में ये हमने निर्णय लिया है, इस चीज़ के बारे में ये चर्चा किया है, और ये पूरा जो गतिविधि हुआ है वो उसके बारे में विस्तार से समझाना, बताना है। बताने के बाद एक एक सदस्य का हस्ताक्षर वो प्रस्ताव में के नीचे लेना चाहिए। ये काम करना चाहिए पुस्तक संचालक। और इसके साथ साथ परियोजना के दौरान बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। मतलब कभी कभी ऊपर से आदेश मिलता है कि आपका एसएचजी में से ये सर्वे करके भेजो, तो अगर वो सर्वे फॉर्मेट अगर एसएचजी को मिलते हैं तो उसको भर के देना पड़ता है, और एसएचजी को कोई जानकारी देना है तो भी वो जानकारी देना पड़ता है। ऐसा है कि ऐसा मतलब तो एसएचजी का जो पुस्तक संचालक के संचालन की रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने बात किया है पिछला वीडियो में, हर 6 माह में इसका अंकेक्षण यानी कि ऑडिट कम्युनिटी ऑडिटर के द्वारा होता है। वो ऑडिटर आने से पहले सभी पुस्तक ठीक ठाक से तैयार करके रखना चाहिए, और जो ऑडिटर आके ऑडिट करता है, ऑडिट के दौरान उनको जो भी सहायता करना चाहिए वो सहायता करना चाहिए। और ऑडिट के
में जो भी चीज़ें जो सलाह सूचना मिलता है पुस्तक संचालक को, वो सलाह सूचना के हिसाब से पुस्तक में टिक टाक करवाना जरूरी है। और ये साल में 2 बार ऑडिट करवाने में पुस्तक संचालक मदद करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। और समूह के साथ साथ ये पुस्तक संचालक भी जो सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना जरूरी है। ये है पुस्तक संचालक जो करने वाले कम से कम जिम्मेदारियां हैं, और इसके से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर करने वाला काम ये है, ये करने वाले ही समूह संचालक पुस्तक संचालक जैसा काम करना चाहिए। ठीक है, अगर जिसको ये काम करना अच्छा नहीं लगता है तो वो पुस्तक संचालक जैसा काम नहीं करना, वो जिम्मेदारी नहीं लेना। आप देखिए आपका पुस्तक संचालक के शायद ये पूरा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहा तो करवाइए। अगर जो भी पुस्तक संचालक जिसको प्रशिक्षण ना मिला हो उसको प्रशिक्षण में भेजिए, और ये सारे जिम्मेदारी उसके ऊपर उसको बताइए और उसे करवाइए। और इसके साथ साथ कुछ ना करने वाला काम भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये तो सारे करने वाले काम हैं, और ना करने वाला काम क्या होता है। पुस्तक संचालक कभी भी किसी भी हालत में पैसे को नहीं छूना चाहिए, कभी टच मत करना चाहिए, क्योंकि ये समूह किसका है, सदस्यों का है। सदस्य को ही हक बनता है पैसा छूने का। हाँ, अगर वो पुस्तक संचालक समूह की सदस्य है तो वो अपना बचत दे सकते हैं और अपना किस्त दे सकते हैं। अगर वो कभी अध्यक्षता करने का मौका कभी एक बार मिलेगा तो तब वो पैसा पकड़ सकते हैं, लेकिन पुस्तक संचालिका की जिम्मेदारी में किसी भी प्रयास में समय में पैसा छूना नहीं है। ये नॉन नेगोशिएबल बोला जाता है, ना समझौते वाले बातें बोलते हैं। कभी भी पैसा गिनना और पैसे को छूना नहीं करना चाहिए। ये नहीं करने वाले काम में सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और पुस्तक में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पुस्तक में छेड़छाड़, अभी सबके सामने एक लिखेंगे बाद में उसको छेड़छाड़ करेंगे, ये भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा ना करने वाला काम, पुस्तक में कभी भी किसी भी हालत में व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये व्हाइटनर इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है, इसकी वजह से बहुत सारा समस्या आ सकता है। इसीलिए किसी भी हालत में वो व्हाइटनर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और समूह की जो आंतरिक विषय पैसे का हो या जो भी समाचार हो, समूह की अध्यक्ष की बिना अनुमति बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए। मतलब ये समूह में ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब क्योंकि बैठक में बैठते हैं, बैठक में बहुत सारे चर्चा होता है, हर एक परिवार के बारे में चर्चा होता है, गृहहिंसा के बारे में चर्चा होता है, तो समानता का बारे में चर्चा होता है, कृषि का बारे में, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ों के बारे में चर्चा होता है। लेकिन ये है कॉन्फिडेंशियल है। ये एक पुस्तक संचालक बाहर किसी को भी बिना अध्यक्ष सचिव का अनुमति किसी को भी समूह का इन्फॉर्मेशन यानी कि समाचार नहीं बताना चाहिए। तो ये जरूरी बात है, इधर उधर मत बताना चाहिए। और पुस्तक संचालक कभी भी अगर वो समूह उसी समूह का सदस्य नहीं है तो फिर भी अगर अपना मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। उदाहरण के लिए समूह का बैठक चल रहा है, अगर जब एजेंडा में लोन के बारे में बात आया था, मुद्दा आया था, तब 3-4 दीदी हाथ खड़ा कर दिया हमें चाहिए करके, तब किसको पैसा देना है करके अध्यक्ष जी की द्वारा सबका जो चर्चा सबके बारे में चर्चा हो रहा था। अगर ऐसा हो रहा है तो बीच में दखलंदाजी नहीं करना है, नहीं ये दीदी को देना चाहिए, वो दीदी को मत देना चाहिए, ये दीदी अच्छी दीदी है, वो दीदी नहीं करती हैं, ऐसा। मतलब जब बुक कीपर का जिम्मेदारी निभा रहे तब आप किसी भी महिला की पक्ष लेने का हक आपको नहीं रहता है। आप चुपचाप बैठना है, बाकी सब सदस्य जो निर्णय लेता है वो निर्णय को आप मानना है और अब लिखना ही आपका काम है, मुंह बंद करके बैठना। अगर आपका राय पूछे तब आप बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। और कभी भी
किसी भी समय में रिश्वत नहीं लेना चाहिए। ये समूह में बहुत कम दिखता है, फिर भी ये ना करने वाला काम है। और जो नेक्स्ट ना करने वाला काम है, कोई राजनीतिक विषय के बारे में वहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहिए। जो मतलब दीदी लोगों की जो सीक्रेट से है, इन्फॉर्मेशन है, वो बाहर नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं बताना चाहिए। तो ये मोटा मोटा ये काम है। और कभी भी ना कोई भी प्रशिक्षण के लिए जाना है तो उसको लिए हम नहीं जाएंगे बोल के ना नहीं बोलना है। अगर कोई इमरजेंसी है तो ठीक है, अगर बाकी जो साधारण संदर्भ में समय में अब 100% जाना ही चाहिए। ऐसा तो ये ना करने वाले काम है, इसको ज़रूर करना चाहिए। और उसमें बहुत और एक इम्पॉर्टेंट ना करने वाला काम है, पुस्तक को अपना घर में कभी भी नहीं लेके जाना चाहिए। ये पुस्तक उधर ही लिखना चाहिए, उसी वक्त लिखना चाहिए। और बैठक में ही सारे पुस्तक अध्यक्ष जी को, अगर अध्यक्ष जी नहीं है तो सचिव जी को का हाथ में देना चाहिए। कभी भी पुस्तक घर में नहीं अपनी घर में नहीं लेके जाना चाहिए। ये है समूह की जो पुस्तक संचालिका है उसका जिम्मेदारी है। करने वाले का हमने बात किया है यहाँ पे इस वीडियो में। हमने पुस्तक संचालक का जरूरत क्या है और वो पुस्तक संचालिका का योग्यता क्या होना चाहिए और उनका लक्षण क्या होना चाहिए, उनका चुनाव की प्रक्रिया कैसा होना चाहिए और वो करने वाले काम क्या होना चाहिए और ना करने वाला काम क्या होना चाहिए, उसका समीक्षा कहाँ पे होना चाहिए, उसका मानदेय कितना और कौन फिक्स करना चाहिए और कहाँ पे देना चाहिए, ये सारे विषय हमने बात किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने सुने हैं। इसको आप अपना समूह में लागू कीजिए और अच्छा बुक कीपर की द्वारा को तैयार करो और अच्छा पुस्तक संचालन आपका समूह में होना चाहिए, ताकि आपका समूह का जो विश्वास बढ़ेगा और आपका समूह का जो किसी भी संस्था में आपका समूह का रिकॉर्ड अगर देखने से उनको पता होना चाहिए कि आपका समूह बेहतरीन समूह है और दी बेस्ट आपका समूह है करके उन लोगों को ओपिनियन आने जैसा आपका पुस्तक संचालन रहना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।